हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोग आ जाएं, क्लास का टाइम हो चुका है। आ जाएं सब लोग, क्लास का टाइम हो चुका है। इसमें कौन सा हिस्ट्री ऑफ बिहार ने, बिहार हिस्ट्री, चलिए यही करते हैं। यस, गुड मॉर्निंग दीप, शिखा, गुंजन एंड विष्णु। गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, आज बिल्कुल ऑन टाइम है आप सभी लोग। हाँ, आज बिल्कुल ऑन टाइम है सभी लोग। यस, आ जाएं सारे लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सबको गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग पुष्पा। हाँ जी, ये बताइए, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस, सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। ये बताइए, यहाँ तक जो अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं आई है? क्योंकि देखिए इसके बाद अब क्या करूँगी, जैसे एक ये रखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारी क्लास है तो एटलीस्ट कम से कम 1-2 दिन के बीच में जो भी टॉपिक हमने अगर कवर किया है तो उसके रिलेटेड एटलीस्ट 10 क्वेश्चन जो है वो करने का प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चले, ताकि जो पीटी है, यानी कि पीटी के पर्पज से क्या हो जाए, हम पूरी तरीके से हाँ, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? ओके, हाँ जी, ठीक है। तो ये टारगेट रखना यही है हम लोगों को। एक टारगेट यही रखना है कि साथ के साथ क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे, है ना? तो अभी नहीं, आज नहीं, आज तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ आवाज़ आ रही है। गुड मॉर्निंग इमरान। हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आ जाएं सब लोग। आज जो है हम लोग बेसिकली आज जो पढ़ना है हम लोगों को मगध का उत्कर्ष, यानी कि मगध जो है, मगध का किस प्रकार हम देखते हैं कि उदय होता है, और मगध में कौन कौन से वंश जो हैं, डायनेस्टीज जो हैं वो आती हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है एकदम बहुत सबको गुड मॉर्निंग, सबको, सभी लोगों को सुप्रभात, सब लोग आ जाएं। यस यस। मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही कही थी कि देखिए किसी भी टीचर के साथ क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बनाते बनाते कोऑर्डिनेशन बन जाता है। तो आई गेस कि अब कोऑर्डिनेशन हमारे बीच भी तालमेल बैठ चुका है, आराम से कोई समस्या नहीं आएगी। और जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, जैसे टेस्ट भी लेते चलना है साथ के साथ। तो आज जो है, यानी कि मैंने क्या कहा था कि जब आप बहुत पत्थर, पहाड़ और ये सब पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब वही क्वेश्चन फॉर्मेट में आएगा तो आपको पढ़ने में भी क्या होगा, मज़ा आएगा। और आप कहीं ना कहीं से जो हमारा पीटी है उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आप को समझेंगे कि हम तैयार हो चुके हैं। तो करना क्या है यहाँ पे, करना ये कि आज जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जैसे पहले की मगध की अगर हम लोग बात, देखिए पहले अगर आप बात करें तो आप सोचिएगा कि भारत का जैसे मैप था, क्या मैप वैसा ही था? नहीं, कुछ इस टाइप से था जिसकी सीमाएं निर्धारित नहीं थी। अच्छा, ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग सबको सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं। जितने बच्चे भी मेरी क्लास के हैं, मुझे लगता है कि अब कोई समस्या नहीं आएगी। पढ़ भी रहे हैं आप लोग ठीक से, और हिस्ट्री में फ्रॉम माय साइड ये श्योरिटी तो है कि कहीं आपको समस्या नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, मुझे बहुत स्पीड में नहीं भगाना है। मैं ये भी एक बात बता देती हूँ, अगर कोई बच्चे ये कहते हैं कि मैम अगर आप कंटेंट को ऑलरेडी बोर्ड पर लिख देते हैं तो आपको समय नहीं लगता है, आप आइए और लेक्चर देना शुरू कर दीजिए। बट यहाँ क्या है कि मैं लिखवा भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ, तो इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा। अगर कोई भी ये सोच रहे हैं कि मैम बिल्कुल आप आएँ और 1.5 घंटे में बिल्कुल एकदम फर्राटेदार, बिल्कुल शताब्दी जैसा स्टार्ट कर दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर रखना होगा, क्योंकि अगर बोर्ड पे पहले से कंटेंट लिखा रहेगा तो हाँ, मैं मानती हूँ उसमें समय नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समय तो लगेगा ना। ये तो एक जेन्युइन सी चीज़ें हैं, इसके लिए तैयार रहना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग। देखिए मगध,
यहाँ की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मगध। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट मगध। मगध। मैं खुद ही आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि कहीं समस्या होगी, और आपका कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर होगा, और आगे फ्यूचर में कहीं भी कोई भी एग्जाम में अपीयर होंगे आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम लोग क्या कि मगध के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कल ही मैंने बताया था कि बिहार में इंडस सिविलाइजेशन, हाँ जी केशव, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। हमने ये देखा था कि इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई साइट नहीं है, कहाँ पर? बिहार में। तो हमने बात की थी कि हम देखते हैं लेटर वैदिक एज जो है, यानी उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हो जाती है किसकी? बिहार में। स्पेशली हम देखते हैं क्या कि वहाँ पर जो कहते हैं ना कि अब कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, तो यानी 6th सेंचुरी BC जो है वो लैंडमार्क है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इट मीन्स 6th सेंचुरी BC, है ना? 6th सेंचुरी BC के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो मगध राज्य का उत्कर्ष जो है ये हम लोग बेसिकली कब देख रहे हैं? ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अब बात करें कि जब मगध के बारे में पता कहाँ पर चलता है पहली बार, या कहाँ से, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ भाई एक मगध एम्पायर था? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सोर्स के तौर पर, यानी स्रोत के तौर पर हम बात करें कि हमारे पास what kind of source we have regarding मगध, कि किस से हम लोग जानते हैं कि मगध के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले तो हम देख लीजिए महाभारत में, महाभारत में महाभारत, और दूसरा हम क्या देखते हैं? पुराणों में भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों, इसको पुराण लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आई गेस। ठीक है, पुराण में भी हम देखते हैं क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगर बात करें तो कि मगध के बारे में सोर्स, यानी व्हाट काइंड ऑफ सोर्स रिगार्डिंग मगध, यानी मगध के बारे में हमारे पास कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे पता चलता है, या पहली बार हमें मगध के विषय में पता चलता है कि हाँ ये एक राज्य था या एक जगह था ये भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये हमें कहाँ से, सोर्स कौन सा है हमारे पास? वी हैव सोर्स जो क्या है, एक तो महाभारत हो गया उसमें पता चलता है, और दूसरा क्या है हमारे पास पुराण है, इसमें भी हमें पता चलता है कि हाँ मगध था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि मगध में कौन सा पहला वंश था या कौन सा पहला शासक था। ठीक है, तो सोर्स में हमने देख लिया कि ये है। अब बात करें हम लोग इसमें कि मगध में कौन सा पहला वंश की बात करें अगर, तो वृहद्रथ वंश जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें लिखते चलेंगे, अब थोड़े से पॉइंट्स क्या करेंगे, मेंशन करते चलेंगे, जैसे कि मगध जो है मगध का पहला वंश हम कह सकते हैं, या पहला शासक वंश जो है, शासक वंश जो है वो क्या माना जाता है कि ये कौन था? ये वृहद्रथ। ठीक है, शासक वंश में, और जो शासक था वो कौन था? ये है शासक। ये पता चलता है कि वृहद्रथ जो है ये सबसे प्रतापी राजा था मगध का, कि दैट वृहद्रथ वाज, वृहद्रथ was most popular ruler of मगध। मगध का क्या था? ये सबसे प्रतापी शासक के तौर पर, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये भी नहीं कि इसका भी कोई, इसका एग्जैक्ट डेट अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम इसका क्या है, इसका डेट क्या है, तो एक नॉर्मल सी चीज मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बता तो रही हूँ मैं आपको केशव, अभी सुन लीजिए वही, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, मैं वही तो बता रही हूँ आप सबों को कि हम लोग क्या देखते हैं कि मगध के बारे में अगर जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए, अब यहाँ पर सुन लीजिएगा कि बिहार में हम क्या देखते हैं कि मगध राज्य का उत्कर्ष हो रहा है। ठीक है, यानी मगध राज्य जो है वो क्या हो रहा है, एम्पायर जो है वो हमारा
इमर्ज हो रहा है और छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये इमर्ज हो रहा है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो पहला डायनेस्टी, जो पहला वंश शासन कर रहा है वो वृहद्रथ वंशीय इसको बोला जाता है। चेदी राज वसु जो थे ये मेन शासक थे, इनका ही बेटा होता है कौन? वृहद्रथ, और वृहद्रथ के बाद उनका बेटा होता है जरासंध। तो यही एक 3 हायरार्की है शासकों की। डायनेस्टी जो है केशव वृहद्रथ वंशीय इनको बोला जाता है बिकॉज इनके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा ऐसे सोर्सेज। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं संतोष? ओके, चलिए ठीक है। तो डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करें तो मगध का पहला वंश जिसने शासन किया था, अगर आपको याद नहीं भी होता तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला वंश जो है वो वृहद्रथ वंशीय है। और अगर हम देखेंगे कि मगध का जो धीरे धीरे मगध जब डिक्लाइन की ओर जाता है, यानी जब मौर्यंस के बाद आफ्टर अशोका जब डिक्लाइन होता है, तो द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन वाज आल्सो वृहद्रथ। इट्स ओनली कोइंसिडेंट, मैं बस आपको एक कोइंसिडेंट के तौर पर इसे बता रही हूँ। ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि एक ही नाम है कि उत्कर्ष भी हम क्या देख रहे हैं कि वृहद्रथ वंशीय है, और पतन हो रहा है किस शासक के नाम के साथ? वृहद्रथ के ही नाम के साथ पतन भी हो रहा है मौर्य का। तो वृहद्रथ वंशीय जो है, यानी ये जो थे ये क्या थे? शासक थे। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें, यहां पर था हमारा कहाँ गया वो वाला स्लाइड? खैर चलिए कोई नहीं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि मगध में मगध का पहला शासक, यानी पहला शासक वंश का पहला शासक वंश कौन सा था? अब देख लीजिए, पहला शासक वंश कौन सा? हमने बताया कि वृहद्रथ वंशीय। इनको माना जाता है कि ये लोग क्या थे? इन्हीं ने क्या किया था? शासन किया था। और इसके जो मेन, यानी इसके जो पहले, हाँ, जो इसके जो पहले शासक थे, शासक इन द सेंस कि इसके पहले शासक, इट मींस फर्स्ट रूलर ऑफ वृहद्रथ डायनेस्टी, फर्स्ट रूलर। तो ये क्या थे? ये चेदी राज वसु के बारे में पता चलता है। चेदी राज वसु, ठीक है, इनके बारे में पता चलता है कि यही क्या थे? पहले शासक की बात करें तो चेदी राज वसु। सोर्स क्या है? मैंने आपको बता ही दिया है कि महाभारत और पुराण जो है उसके अकॉर्डिंग हमें इसके बारे में पता चलता है। देखिए, अपने माइंड में ना फ्रेम बिल्कुल क्लियर करिए। बात कर रहे हैं हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में, वहां की कहानी चल रही है। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया कि रामायण, महाभारत हो गया और पुराण हो गया, जिससे हमें इस वंश के बारे में पता चलता है। और पहला डायनेस्टी जिसने शासन किया था वो कौन था? वो था वृहद्रथ वंशीय शासन, इनका ही रूल था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट रूलर है वो कौन है? वो चेदी राज वसु है। इन्हीं के पुत्र का नाम क्या था? देखते हैं वृहद्रथ। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं? जरासंध। ठीक है, तो ये क्या है मेनली? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये शासकों का क्या है? हेरार्की है। और हेरार्की के अकॉर्डिंग, यानी अगर हम लोग बात करें प्रतापी राजा, जो अगर बात करें कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी का मतलब ही हो जाता है कि बहुत ही ज्यादा ओज के साथ हो और जो पॉपुलर हो। सबसे ज्यादा प्रतापी राजा कौन था? वो था आपको वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ। और इसी का पुत्र हम लोग क्या देखते हैं? जरासंध था। वृहद्रथ हम देख रहे हैं, और इसी का अगर हम लोग बात करें के अनुसार, ये तो हो गया वृहद्रथ, यानी यही दो आपको पॉपुलर राजा के तौर पर यहां दिखाई देंगे। और दूसरा कौन है? जरासंध। ठीक है, तो यही कहानी है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो यहां पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, वृहद्रथ। ठीक है, अब वृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन है जो फर्स्ट रूलर है? मैंने बता ही दिया, चेदी राज वसु। लेकिन हाँ, जो दो इसमें फेमस रूलर है, द फर्स्ट वन वाज, यहाँ पर हो गया वृहद्रथ,
वृहद्रथ, एंड द सेकेंड वन इज, जो दूसरा है वो क्या है हमारा जरासंध। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो स्पेशली महाभारत और पुराण, इसमें जो भी डेट मेंशन होते हैं, इसलिए यूनिक है तो याद रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, डिपेंड करता है ना केशव कि अगर शासक उसमें कौन सा स्ट्रांग है। अगर शासक, जैसे अगर हम बात करें, मैंने आपसे क्या कहा कि पॉपुलर रूलर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत जो है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश तो कर दिया था 1206 में, बट एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश से। तो सेम वही बात है कि मगध की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन रूलर है यानी वृहद्रथ और जरासंध, ये दो रूलर हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के नाम से हम देखते हैं क्या कि ये वंश चला। तो अपने माइंड में आपको जो फ्रेम रखना है वो ये रखना है कि अगर हम लोग बात करें मगध, यानी जब तक कि हर्यंक वंश नहीं आता है तब तक में यही दो शासक हमें दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू महाभारता एंड पुराण। पुराण और महाभारता के अनुसार हम देख रहे हैं कि ये बातें इसमें बताई जा रही हैं। कुछ चीजें नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग, है ना, कुछ चीजें नोट डाउन भी करते चलिए आप लोग। ठीक है ना, कुछ जो चीजें हैं उसको क्या करना है, नोट डाउन भी करते चलना है। अब ऐसा नहीं हो कि चीजें छूट जाएं और फिर कहें कि मैम बहुत तेजी तेजी में करा दे रही हैं आप, तो ऐसा भी कंडीशन क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। अब बात करें, देखिए ये जो जरासंध, यानी इसका जो प्रतापी राजा मैंने क्या बताया है, जरासंध है। अब यहां पर आ जाए, अब जरासंध के बारे में थोड़ा देख लें। इसको आप लोग जरासंध, कभी भी देखिए हिस्ट्री के अगर कुछ भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो इसने अपनी कैपिटल कहां बनाई थी, कैपिटल यानी इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी। क्योंकि देखिए मगध के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो पाटलिपुत्र का, अच्छा आपको पीडीएफ बोल रहे हैं, मिल जाएगा मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है ना। गिरिव्रज, इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, गिरिव्रज को। मिल जाएगा केशव, क्यों परेशान हो रहा है, मिल जाएगा। गिरिव्रज को ही राजगीर बोला जाता है, को ही क्या बोला जाता है, राजगीर, यानी गिरिव्रज इज ऑल्सो नोन एज राजगीर, और इसको राजगृह भी बोला जाता था इसे। तो इसने अपनी कैपिटल किसे बनाया था, गिरिव्रज, और इसका नाम भी मिल जाएगा आप लोगों को पीडीएफ, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो गिरिव्रज है ये कई जगह पर आपको इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि वसुमती भी इसका क्या है, नाम रखा गया है। क्या रखा गया है, कई जगह पे वसुमती क्या मिला है, वसुमती। पहले नोट डाउन करिए इसे। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहानी चल रही है। कहानी क्या चल रही है कि वसुमती या कुशाग्रपुर, और इसका नाम कुशाग्रपुर भी था, और इसका नाम क्या था, कुशाग्रपुर भी था। यानी राजगीर जो है वो किस नाम से भी जाना जा रहा है आपको, कुशाग्रपुर से। राजगीर इज ऑल्सो नोन एज कुशाग्रपुर। देखिए छोटे छोटे फैक्ट हैं, अगर कभी मान लीजिए पूछ दिया जाए आपसे कि कुशाग्रपुर कौन सा जगह था, तो हो सकता है कि आपको तो पता है गिरिव्रज या राजगृह, कुशाग्रपुर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो उसके लिए करना क्या है कि ये ध्यान रखना है कि कुशाग्रपुर ही क्या था, राजगीर था, और राजगीर ही क्या था, कुशाग्रपुर था। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कहानी चलती है। अब कहानी क्या चलती है, स्टोरी जो है वो क्या चलती है कि इसने यानी जरासंध ने, एक कहानी ये है कि जरासंध ने क्या किया था, यहां मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह, इसने अपनी पुत्री का विवाह
किससे करवाया था? कंस से करवाया था। ये एक स्टोरी है, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया कि जो सोर्स ही है हमारे पास वो क्या है? वो हमारा महाभारत और पुराण है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? कंस से। और बाद में श्री कृष्ण की मतलब श्री कृष्ण जी की सहायता से हम क्या देखते हैं? भीम ने जरासंध को मारा था। यानी इसका मतलब ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर नहीं दिखेगा ना, मैं इस तरफ लिख देती हूँ। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? हाँ, तो हम लोग क्या देखते हैं? कंस से क्या हुआ था? विवाह हुआ था। और फिर बाद में हम क्या देखते हैं? यानी कि जरासंध की क्या कहते हैं यहाँ पे? कंस की हत्या। ये पूरी स्टोरी है, एक स्टोरी है ये, कि जैसे कि कंस की हत्या, कंस की हत्या में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन थे? श्री कृष्ण जी के सहयोग से, सहयोग से किसने किया था? भीम ने। भीम ने जरासंध की हत्या की। भीम ने जरासंध की हत्या की, यानी इसे हत्या की। तो ये एक स्टोरी है कि कृष्ण जी के सपोर्ट से भीम ने क्या किया? यहाँ पर इसकी हत्या कर दी, जरासंध की। और फिर अब जो मगध का नया शासक बना, यानी अब जो मगध का नया शासक बना, मगध का जो शासक बना वो कौन था? वो सहदेव। सहदेव। ये थी पूरी कहानी वृहद्रथ वंशियों के बारे में जो मैंने आपको बताया है। देख लीजिएगा, ये कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है ना? और सहदेव हम क्या देखते हैं? यहाँ का शासक बना, ठीक है? तो ये एक स्टोरी चल रही है जो आपको क्या करना है? हो सकता है उपाय में कंस की हत्या, कहां पर जरासंध होगा? अपनी पुत्री का विवाह, देखिए जरासंध ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह कंस से किया, ठीक है? हाँ, कंस से किया, ठीक है? हाँ, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, सॉरी, जरासंध ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? कंस से किया था। जरासंध की हत्या की बात, सॉरी, यहाँ पर जो है ये हो गया कंस, नहीं, यहाँ पे जरासंध होगा। बिल्कुल सही बोला है आपने, लिखने में ये मिसिंग हो गया है। ये एक स्टोरी है, ठीक है ना? इसकी प्रामाणिकता कितनी है ये नहीं पता, कंफर्म नहीं कि जरासंध की हत्या किसने की थी। जरासंध की हत्या जो है, यानी माना जाता है कि स्टोरी, द्वंद्व युद्ध हुआ था महाभारत के ठीक पहले। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है, देखिए बच्चे, अगर जरासंध की हत्या हुई तो क्यों हुई थी? द्वंद्व युद्ध के कारण। द्वंद्व युद्ध के कारण। अब द्वंद्व का मतलब ही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपसी विवाद, है ना? तो हम क्या देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही क्या होता है कि जरासंध की हत्या की जाती है। किसके सहयोग से? श्री कृष्ण जी के सहयोग से। और जरासंध, भीम ने क्या किया? जरासंध की हत्या कर दी। और मगध का जो शासक बना वो कौन बना? वो सहदेव बना, ठीक है? तो ये स्टोरी थी इसके पीछे, यानी वृहद्रथ वंशीय जो कहानी हम आपको बता रहे थे, ये क्या है? इसकी स्टोरी है जो हमने आपको बताया है। अब इसके बाद की स्टोरी आती है, ये क्या है ना, ये अब क्या कह चुके, इतिहास का एक्चुअल पोर्शन शुरू हो चुका है। तो अब इसके बाद की स्टोरी इन द सेंस कि इस वंश का, यानी वृहद्रथ वंश का अगर बात किया जाए कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वृहद्रथ डायनेस्टी, वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देख लीजिए यहां पर, वृहद्रथ वंशीय अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। सॉरी, रिपुंजय। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, ठीक है ना? इट मीन्स के द लास्ट रूलर of वृहद्रथ डायनेस्टी was रिपुंजय। अब यहां पर भी एक कहानी शुरू होगी। कहानी क्या यहां पर होगी? हाँ, यहाँ पर ये कहानी होगी कि रिपुंजय को ही हम क्या देखते हैं कि इसके ही दरबार की किसने क्या कहते हैं इसको, इसकी हत्या कर दी जाती है, रिपुंजय की। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एंशिएंट में
जैसे यहां पर आपको देखने का कि अब हत्या का क्रम शुरू होता है। हत्या क्रम इन द सेंस कि हमने देखा यहां पर है रिपुंजय, इसके ही एक दरबारी मंत्री ने, यानी कि इसका नाम था क्या, पुलिक, इसने क्या की, रिपुंजय की हत्या कर दी। पुलिक ने रिपुंजय की हत्या की, रिपुंजय की हत्या की। अब देखिए कैसे सीक्वेंस चलेगा हत्या की, ठीक है। तो पुलिक ने किसकी हत्या कर दी, रिपुंजय की हत्या कर दी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है कि रिपुंजय को किसने मारा, पुलिक ने मारा, ठीक है। अब पुलिक को इसके ही एक दरबारी सामंत, हाँ पुलिक, इसको हम क्या देखते हैं, इसके ही पुलिक को इसके ही एक दरबारी सामंत, ये सब क्या है अभी, क्योंकि इसके ना ठोस एविडेंस नहीं है स्टूडेंट, इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक्चुअल कहानी मिलनी शुरू होती है हर्यक डायनेस्टी से। तो पुलिक को उसके ही दरबारी सामंत हम क्या देखते हैं, भट्टिय ने उसे क्या किया, मार दिया। भट्टिय ने मार दिया, मारा, ठीक है। तो ये हम क्या देखते हैं कि देखिए रिपुंजय जो है उसे मारा पुलिक ने, पुलिक को उसके ही एक दरबारी मतलब दरबारी सामंत ने क्या किया, मार दिया। और इसने इसे मारने के बाद अपने पुत्र के लिए रास्ता क्या किया, साफ किया, ठीक है। इसने इसे मारने के बाद, यानी बिंबिसार जो है वो किसका पुत्र था, बिंबिसार भट्टिय का पुत्र था। ये चीज ध्यान रखना है, भट्टिय का पुत्र कौन है, बिंबिसार। ये थी पूरी कहानी मगध के रिगार्डिंग कि एक कहानी चल रही है। कहानी इन द सेंस, जैसे समझिए कि आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में कोई मूवी चल रही है, गद्दी को लेकर के क्या हो रहा है, वॉर, जैसे कहते हैं ना वॉर ऑफ जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स जिसको कहा जाता है, गद्दी के लिए जो लड़ाई होती है। तो यहाँ पर सुनिए, मैं आपको एक क्रक्स फिर से दे देती हूँ, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनिएगा। चेदी राज वसु जो है, माना जाता है कि ये पहले शासक थे वृहद्रथ वंश के, पर चेदी राज वसु यानी मगध में देखा जाता है कि वही शासक का नाम आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये देखने में आता है कि जो इसका प्रतापी शासक था, शासक में कौन था, तो प्रतापी शासक में हम देखते हैं कि वृहद्रथ है और जरासंध है। जरासंध के बारे में जो कहानी है वो ये है कि श्री कृष्ण जी के सपोर्ट से भीम ने क्या किया था, मारा था, और फिर सहदेव जो थे वो क्या हुए थे, यहाँ के शासक बने थे। उसके बाद इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या किसने की, पुलिक ने कर दी, जो कि उसका दरबारी मंत्री था, ठीक है। और पुलिक की हत्या उसके ही दरबारी सामंत भट्टिय ने कर दी, और भट्टिय कौन था, ये बिंबिसार का पिता था। ये थी बस कहानी, यहां तक आपको ध्यान रखना है। मे भी कभी हो सकता है यहां से अगर क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन में ये हो सकता है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ, यहाँ मैं इंग्लिश में भी बोल देती हूँ कि रिपुंजय वाज मर्डर्ड by his minister, by his court minister, his name was Pulik, and after that पुलिक वॉज ऑल्सो असिसिनेटेड। ये जो हत्याएं होती थी ना, स्पेशली कोर्ट के कंटेक्स्ट में, दरबार के कंटेक्स्ट में, जब राजाओं के दरबार की बात करें तो उस तरह की हत्या को कहा जाता है असिसिनेशन, जो बिल्कुल प्लान्ड वे में मर्डर किया जाता है। तो एग्जैक्टली जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा दैट इज असिसिनेशन, यानी एक प्लान करके क्या किया गया, मारा गया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि पुलिक वॉज ऑल्सो असिसिनेटेड बाई भट्टिय, एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं, आफ्टर दैट बिंबिसार बिकेम द रूलर ऑफ मगध। और इसके बाद बिंबिसार क्या हो जाता है, अब कहानी शुरू होगी इसकी, बिंबिसार बनेगा शासक। ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी चली, ये किसके लिए चली थी, हाँ, यहां तक समझने में कोई समस्या तो नहीं हुई है आप लोगों को, हाँ जी, यहां तक समझने में कोई समस्या तो नहीं हुई है। देखिए है क्या कि लाख किताब पढ़ लीजिए, लेकिन अगर इसे कोई अच्छे से समझा दे तो चीज़ें क्या हो सकती हैं, क्लियर हो सकती हैं। किताबों में इतना ज़्यादा लिख रखा है कि आप खुद ही उलझ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। उसको मैनेज्ड वे में देखना है, मैनेज्ड वे में इन द सेंस कि अगर ईजी फॉर्मेट में अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ भाई लास्ट रूलर कौन है, रिपुंजय है। रिपुंजय की हम देखते हैं हरियंक को माना जाए तो विष्णु नाम है ना, यस विष्णु। तभी तो मैंने कहा कि इसके कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है,
है ना। मैं इसलिए आप लोगों को कह रही हूं कि इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है, और महाभारत और पुराण की जो तिथियां यानी जो डेट्स मेंशन है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सही नहीं है। बट स्टिल मैंने क्या कहा, बट स्टिल इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जो एक कहानी है, मैंने आपसे अभी स्टार्टिंग में कहा कि कहानी चली थी, तो कहानी को कहानी की तरह लें कि ये कहानी थी, तो एटलीस्ट आपको वो कहानी पता रहनी चाहिए विष्णु, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, चलिए, नहीं आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें, ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अब जो कहानी शुरू होगी किसकी, बिंबिसार की, यानी ये हो गया जो हमने बताया। अब जो कहानी शुरू होगी दैट इज बिंबिसार। चलिए, सबसे मीन्स एक्चुअल मगध एम्पायर जो स्टैब्लिश्ड हो रहा है वो हम लोग कब देखते हैं, बिंबिसार। बिंबिसार। और हाँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी नए बच्चे हैं अपियर होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का था और बिंदुसार अशोक का पिता था। दोनों के नाम में क्या है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। गौरव, मैंने अभी तो बताया आपको, चेदी राजवसु फर्स्ट है, सेकंड पे आप देख लीजिए वृहद्रथ है, एंड थर्ड पे हम क्या देखते हैं, जरासंध। उसके बाद ही आगे की कहानी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद में 9 शासक और हुए थे, कहीं कहीं पे कि नहीं उससे भी ज्यादा शासक थे। ठीक है गौरव, तो ऐसी मान्यता है कि उससे भी ज्यादा था शासक थे, मतलब लगभग 9 रूलर्स जो मैंने आपको बताया। बिंबिसार, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अब, बिंबिसार। अब बिंबिसार से हम क्या देखते हैं, यहां पर हर्यंक वंश की, यानी अब जो है मगध में एक नई कहानी शुरू होगी, और नई कहानी क्या, जिसको कहते हैं साम्राज्यवाद, मगध। ठीक है, मगध। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक डायनेस्टी स्टार्ट हो रही है, दैट इज नोन एज हर्यंक वंश। इसे क्या बोला जाता है, हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी। This dynasty is known as Haryank dynasty, and the first ruler of Haryank dynasty was, यानी यहाँ लिख लीजिएगा कि बिंबिसार इस वंश का प्रथम शासक था। It means कि बिंबिसार was the first ruler of Haryank dynasty. Bimbisar was first ruler of Haryank dynasty. ये हर्यंक डायनेस्टी का क्या था, पहला शासक था। ठीक है, हाँ, ये हर्यंक वंश का हम क्या देख रहे हैं, बिंबिसार ये पहला शासक था। और बिंबिसार का अगर हम लोग बात करें कि इसका जो है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ बिंबिसार, दैट इज इसका पूरा टाइम पीरियड, यानी बिंबिसार की बात करें हम लोग टाइम पीरियड, तो इसका जो शासन काल है, इट मीन्स जिसका टाइम पीरियड है दैट इज 544 BC, यानी ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक। अपने माइंड में ना फिक्स करते जाइए डेट को, क्योंकि ये क्या है, यही सब छोटी छोटी चीजें आपको क्या करेंगी, एग्जाम में परेशान करेंगी। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक हम लोग क्या देखते हैं, बिंबिसार का शासन काल माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, बिंबिसार का शासन काल माना जाता है। ठीक है, हाँ, बिंबिसार यानी अब मगध की एक्चुअल कहानी। और एक चीज और है, देखिए अगर हम लोग बात करें बिंबिसार के बारे में, तो ये क्या था, ये काफी महत्वाकांक्षी शासक था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि अगर इफ यू आर एम्बिशियस, इट मीन्स यू ऑलवेज ट्राइंग, कि आप कहीं ना कहीं से कुछ और बेहतर करने की इच्छा आपके अंदर रहेगी। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं हैं तो आपका साम्राज्य का विस्तार नहीं होगा। बिंबिसार में हम क्या देखते हैं, ये एक महत्वाकांक्षी शासक है, और अगर ये महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, इसका मतलब है कि ये अपने क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार का प्रयास करेगा। और साम्राज्य का विस्तार करने की अगर कोशिश करता है तो इसका हम लोग क्या देखते हैं, बेनिफिट ये होगा कि कहीं ना कहीं से मगध क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो बिंबिसार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज को बनाई थी। इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, गिरिव्रज को।
गिरिव्रज इन द सेंस यही राजगीर है, राजगीर है, ठीक है। गिरिव्रज को इसने क्या किया था, ये ही मेड हिज कैपिटल टू गिरिव्रज, इसने क्या किया था, गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी। अब क्या है, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए रिगार्डिंग बिंबिसार के, कि मान लीजिए इसने क्या किया, इसका टाइम पीरियड आप समझ गए हैं, इसकी जो राजधानी थी हमने उसके बारे में बात की। एक क्वेश्चन आता है कि इसके जो समकालीन थे वो कौन थे, ठीक है ना कि इसके समकालीन कौन थे इसके टाइम पर। समकालीन का मतलब मैं आपको बता देती हूं, समकालीन इन द सेंस कंटेम्पररी, कंटेम्पररी इन द सेंस कि बिंबिसार की बात हो रही है कि बिंबिसार के समकालीन कौन थे, हमने ये बात की है, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले तो गौतम बुद्ध इसके समकालीन थे, यानी इसके टाइम पीरियड पे ही हम देख रहे हैं कि ये गौतम बुद्ध भी हैं, ठीक है। समकालीन का मतलब क्या हो जाता है कि इसके टाइम पीरियड पे कौन थे कौशल के राजा प्रसेनजीत इसके समकालीन थे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग बात करें कि आप ये हो गया, फिर अवंती का जो राजा था, यानी यहाँ पर उसका नाम था चंद्र प्रद्योत, कई जगह चंड प्रद्योत भी आता है। अवंती का शासक चंड प्रद्योत, कई जगह प्रद्योत, सॉरी चंड प्रद्योत, ठीक है। कई जगह इसका नाम आपको चंद्र प्रद्योत भी दिखेगा, कई जगह चंद्र प्रद्योत, तो नो वरी, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में अगर हम लोग आ जाए हाँ तो सबसे ठीक है, चंद्र प्रद्योत वॉज द नेम ऑफ, यानी कि जब बिंबिसार था, यानी ये जो इसका जो टाइम पीरियड हम देख रहे हैं बिंबिसार को, तो इसके साथ में कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट लोग थे जो हमें दिखाई देते हैं, तो वो कौन कौन से लोग थे देख लीजिए। गौतम बुद्ध थे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजीत था, और अवंती का शासक चंड प्रद्योत। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लोग थे जिनको हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या थे, इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। इसके समकालीन का मतलब होता है कि जब ये थे तो उस टाइम पे साथ के साथ ये भी था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि कभी कल को आपकी भी एज होगी, आप भी कहीं किसी दूसरे क्लास में या कभी कुछ उम्र दराज हो गए, तो आप कहेंगे ना कि ये जो था ना ये मेरे साथ ही था और हम लोग आस पास के ही थे। तो इसका मतलब ही हो जाता है क्या कि अगर कोई मित्र मिला काफ़ी दिन बाद तो आपने कहा कि हम लोग एक साथ के ही थे, हम लोग आस पास के ही थे, उसे ही कहा जाता है कंटेम्पररी, समकालीन, जो आपके समय पे ही क्या हो, जो आपके सामने हो, ठीक है। हाँ, तो एक तो गौतम बुद्ध थे, दूसरा कौशल के राजा प्रसेनजीत है, एंड थर्ड कौन है, अवंती का शासक चंड प्रद्योत या चंद्र प्रद्योत है। भावना सेकंड किसके बारे में पूछ रही हैं आप? हाँ जी भावना, किसके बारे में पूछ रही हैं आप? ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो गया बिंबिसार का समकालीन। देखिए राजधानी मैंने बता दिया, टाइम पीरियड आप समझ गए, और समकालीन का मतलब हो गया कि इसके टाइम पर कौन कौन से लोग थे जो बिंबिसार के टाइम पर क्या थे, कौन कौन से लोग थे जो रह रहे थे या उस समय पे एग्जिस्ट कर रहे थे। भावना प्लीज बताएंगी आप जरा। ठीक है, तो अब क्या है, देखिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, जब बिंबिसार आता है पैरेलल में, बताया तो मैंने आपको, गौतम बुद्ध भी देखिए इन्हीं के टाइम पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गौतम बुद्ध भी इन्हीं के टाइम पर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं इधर बात कर रही हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध, कौशल के राजा प्रसेनजीत और अवंती के शासक चंड प्रद्योत, ये क्या थे, ये इसके समकालीन थे। ठीक है, पैरेलल में, हाँ बताया तो मैंने। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके समकालीन शासक थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कि इसने अपना जो क्षेत्र विस्तार की नीति इसने अपनाई। किसकी नीति अपनाई इसने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई।
की नीति अपनाई। इसका जो इस पे खासियत अगर हम लोग बात करें कि ये क्यों इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है, बिकॉज ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सपेंशन अपनाई। इसमें इट मीन्स ही adopted the policy of empire expansion। यानी इसने क्या किया था, इसने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई। तो क्षेत्र विस्तार की नीति अगर अपनाएगा तो इसका मतलब है ये युद्ध भी करेगा, ठीक है ना, युद्ध भी करेगा और उसके साथ साथ क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अपने एरिया का जो एरिया है उसको क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब देखिए इसके वजह से इसने क्या किया, बिंबिसार ने क्या किया, एक नए काम को इसने अंजाम दिया। अब वो क्या काम किया इसने देखिए जो विवाह होता है ना, शादी करना, तो आप देखिएगा कि एंशियंट टाइम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ये टेंडेंसी इनफैक्ट आज भी है कि विवाह करके आप पॉलिटिकल अलायंस बनाते हैं, एक तरह से राजनीतिक गठबंधन के तौर पे। तो बिंबिसार के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं, बिंबिसार के मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसने क्या किया था, वैवाहिक नीति अपनाई, एक तरह से एक पॉलिसी बनाई अपनी नीति। इट मीन्स इसने क्या किया, एक तरह से इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैरिज। पॉलिटिकल मैरिज। और कहां कहां इसने विवाह किया देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे इसने क्या किया था, शादी की थी। हाँ, इसने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे शादी की थी। लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेल्लाना से इसने विवाह किया था। पुत्री चेल्लाना से इसने विवाह किया, चेल्लाना से विवाह किया इसने, ठीक है। यानी कि चेटक की जो पुत्री थी इसका नाम था चेल्लाना। इसने जो फर्स्ट मैरिज किया किससे किया था, चेल्लाना से विवाह किया था। सेकंड की बात अगर हम लोग करें तो कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया, जो सेकेंड मैरिज इसका था। और जो इसका थर्ड मैरिज था वो क्या देखते हैं, कई जगह मद्र देश बोला जाता है। देखिए कुछ जगह पे आप देखिएगा मद्र देश और कुछ जगह पे इसको बोला जाता है भद्र देश। मैं दोनों इसलिए बता दे रही हूं कि अगर मद्र ना मिला, भद्र दिखे, दैट्स ओके, क्योंकि कहीं कहीं पे भद्र भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे मद्र भी लिखा रहता है। सो यू हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम इसे टैकल कर सकते हैं। तो मद्र देश की राजकुमारी जितने एविडेंसेस है उस आधार पर राजकुमारी क्षेमा से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रही हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देख लीजिए किससे किया था, चेल्लाना से, यानी एक विवाह इसका किससे है, चेल्लाना से, एक महाकोशला से, एंड द थर्ड मैरिज इज क्षेमा से, ठीक है। अब ये देख लीजिए कौशल जो है, ये कौशल क्या हो गया, ये लिच्छवी हो गया, और ये मद्र जो हो गया ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, ये पंजाब के पास का क्षेत्र है। यानी इसने क्या किया कि अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए इसने एक वैवाहिक नीति अपनाई। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल मैरिज। इसने पॉलिटिकल मैरिज किया और इसके तहत हम क्या देखते हैं कि इसने 3 शादियां की थी। एक लिच्छवी के शासक चेटक की जो पुत्री थी चेल्लाना से इसने विवाह किया। सेकेंड मैरिज जो है वो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, एंड द थर्ड इज मद्र देश की राजकुमारी, इट मीन्स द प्रिंसेस ऑफ मद्र लैंड, हर नेम वॉज क्षेमा। क्षेमा जो है इंग्लिश वाले आप लोग ऐसे लिखिएगा, KSHEMA, क्षेमा, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये 3 शादी इसने किया। अब देखिए यहां पर आपको इस समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एम्पायर का इसका विस्तार हो गया। मैंने उस कंटेक्स्ट में, पहले के टाइम का ये क्या है, मैप है, ये हो गया हमारा मगध, ये क्या हो गया हमारा मगध। अब देखिए यहां पर इसने क्या किया, और मगध में, यानी अगर हम इसको इस तरीके से कर दे मगध, तो मगध में हम क्या देख रहे हैं, लिच्छवी एक गणराज था, ठीक है। तो इसका यहां पर
लिच्छवियों से क्या हो गया, इसका संबंध अच्छा हो गया, ठीक है। कौशल जो हम देख रहे हैं तो ये हो गया काशी के पास का क्षेत्र हो गया, काशी इन द सेंस की बनारस के पास का क्षेत्र हो गया, और पंजाब के आसपास, इसका मतलब है उत्तर पश्चिम, पंजाब के आसपास का मतलब ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसे ही कहा जाता है बच्चे, इसे क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। दिस एरिया इज नोन एज उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो है, वहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो क्षेमा से इसने विवाह किया, तो ये वाला क्षेत्र जो है अब उसके क्या हो गया कि कहीं ना कहीं से ये सारे के सारे इसके लिए फेवरेबल हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्या कि बिंबिसार ने एक नीति अपनाई, और वो नीति क्या थी, वो नीति थी वैवाहिक नीति, यानी कि विवाह करके जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना। और किसने किया था, ये बिंबिसार ने किया था, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग और भी कुछ अब देख लेंगे। अब इसमें और अगर आप पहले इसको अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो कर लीजिए 2 मिनट, हाँ नोट डाउन कर ले इसे। ये हम लोग बिंबिसार का बेसिकली साम्राज्य विस्तार की नीति को हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से उसने क्या किया है, साम्राज्य का अपना एक्सपेंशन किया है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को समस्या आएगी पढ़ने में या समझने में, हाँ यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि ना पढ़ने में ना समझने में यहाँ पर क्या है समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तीनों में अब दिक्कत नहीं आना चाहिए, यस। चलिए अब हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं बिंबिसार का। तो हमने ये देखा, उसके अलावा बात करेंगे कि एक क्वेश्चन आता है, बहुत स्लो कमेंट आ रहा है भावना, जब अब टॉपिक से काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए। मैंने अभी बताया चेदीराज वसु जो है वो पहला है, सेकंड में जो था अभी चूंकि मैंने लगभग 2 से 3 बार इस बात को रिपीट किया है, अगर नहीं सुन पाए हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि बिंबिसार के बारे में बात करें तो इसने, यानी कि जो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये रहा हमारा वैशाली, ठीक है, वैशाली। तो बच्चे यहाँ पर ना एक वैशाली का ही एक ये था, इसका नाम था वज्जी संघ, वज्जी संघ, ठीक है। और इस वज्जी संघ यानी ये जो वज्जी संघ था, ये 8 कुलों का क्या था, एक पूरा का पूरा संघ था, एक काउंसिल था। ये था क्या, यह 8 कुलों का संघ था, 8 कुलों का संघ था। इट मीन्स कि दिस इज द काउंसिल ऑफ 8 क्लैंस। कुल मतलब होता है स्पेशली जाति, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जाति। यहां पर क्या गया था, दिस इज द काउंसिल ऑफ 8 क्लैंस, 8 क्लैंस, ठीक है। अब 8 क्लैन में हमें ध्यान क्या रखना है कि ये 8 क्लैन जो थे उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा क्लैन था, यानी कि वो कौन कौन से मेन क्लैन थे जो यहाँ पर क्या थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, या उसका अपना क्या था, इंपॉर्टेंस था बहुत ज़्यादा, तो वो हमें देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें, हाँ मैंने बताया है, अभी बता दिया है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, मैंने बता दिया है, इसके लिए परेशान नहीं होना। 8 क्लैंस का क्या था ये, यहाँ पर हम देखते हैं 8 कुलों का ये क्या था, इसको अठकुल भी कहा जाता है, अठकुल। अगर आ जाए आप लोगों का क्वेश्चन कि अठकुल क्या था, ठीक है ना, तो वज्जी संघ को ही अठकुल बोला जा रहा है, ठीक है, इसे अठकुल भी कहा जाता है। This is also known as Athkul. This is also known as Athkul. अठकुल। अब आप बोलेंगे कि मैम अठकुल जो है, जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए ये हो गया हमारा वज्जी संघ, सपोज दैट कि ये हमारा क्या है, वज्जी संघ, वज्जी संघ हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 3 4 5 6 7 8,
ये क्या होगा, इसमें 8 क्या है, कुल है, यानी अलग अलग क्या है इसमें कुल है, 8 कुल है। और इस 8 कुल में अगर हम लोग बात करें तो 3 सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं देख लीजिए, ज्यादा सब नहीं याद करना है। एक हो गए विदेह, ठीक है, एक हो गया लिच्छवी, और एक हो गया ज्ञात्रिक कुल। लिख लीजिएगा इसे, ज्ञात्रिक कुल से ही महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा, महावीर स्वामी किससे थे, ज्ञात्रिक कुल से। ये बेसिकली है क्या कि ये, हाँ नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। ज्ञात्रिक कुल यानी वज्जी संघ की बात अगर हम लोग करें, वज्जी संघ काउंसिल की बात करें, तो ये 8 कुलों, 8 कुलों का मतलब ये है, 8 कुलों की अगर हम लोग बात करें, भावना वृहद्रंथ अभी, अच्छा उसी पर है, बताया तो कि चेदीराज वसु, वसु के बाद अगर कोई आता है तो वो कौन है, वृहद्रथ, एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं जरासंध, सेकंड वृहद्रथ है भावना। ये देख लीजिए, ये 8 कुल है, यानी 8 उसमें जो बड़े बड़े कुल, मतलब ये होता है कि उनका एक वंशज जो चला आ रहा है, तो ये 8 कुलों का वज्जी संघ था, ठीक है। तो वज्जी संघ जो है इसमें क्या थे, 8 कुल थे, लेकिन जो उसमें 8 कुलों में जो 3 इंपॉर्टेंट था वो कौन सा, एक था आपको लिच्छवी, आप लोगों ने सुना भी होगा लिच्छवी गणराज्य बोला जाता था, एक लिच्छवी हो गया, और एक क्या है हमारा, हम क्या देख रहे हैं, एक विदेह हो गया, और एक ज्ञात्रिक कुल हो गया। तो जो ज्ञात्रिक कुल है इसी से रिलेटेड थे महावीर स्वामी। वैशाली वाला जो क्षेत्र है, महावीर स्वामी का एरिया कौन सा था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ये सब ऐसी चीजें हैं कि भूलना नहीं है। और वैशाली अगर हम लोग बात करें, ये जो वज्जी संघ की राजधानी की अगर हम लोग बात करें, इसके कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, ठीक है ना। 8 कुल थे, और उसके अतिरिक्त जो इसके 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वज्जी संघ के, 2 महत्वपूर्ण, यानी वो भी एज हम लोग देख सकते हैं कि क्या एक तरह से कैपिटल के ही कंटेक्स्ट में हमें दिखाई देता है। वो कौन से थे, एक तो हो गए 2 महत्वपूर्ण, सॉरी, हाँ, तो एक तो ये हो गए यानी कि महत्व क्षेत्र, क्या लिखा है मैंने, महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, हाँ, इन 2 इंपॉर्टेंट एरिया। इसके अतिरिक्त की अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन सा था, यानी एक मिथिला हो गया, एक कुंडग्राम हो गया, एक मिथिला और दूसरा हो गया कुंडग्राम। मीन्स एक तरह से ये भी लाइक कैपिटल थे, जस्ट लाइक कैपिटल, मतलब काइंड ऑफ कैपिटल हम कह सकते हैं कि उससे कम नहीं थी स्थिति। कैसे हम लोग अभी कहते हैं कि भारत का जो कैपिटल है दिल्ली है, लेकिन भारत का कमर्शियल कैपिटल की अगर बात किया जाए तो मुंबई है। तो जो भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या बड़े बड़े देश के जो भी आप देखिएगा कि मिनिस्टर्स आते हैं या वहाँ के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो सब मुंबई जाएंगे ही जाएंगे। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि वैशाली तो ऑफिशियल है कैपिटल यहाँ पे, लेकिन साथ के साथ हम क्या देख रहे हैं, मिथिला और कुंडग्राम, ठीक है ना, मिथिला और कुंडग्राम जो है इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वज्जी संघ के। अब देखिए कि इसने क्या किया, हम देख रहे हैं, हमने क्या बताया कि आपने ऑलरेडी देखा कि वज्जी संघ ये रहा, यानी ये जो था यहाँ वाला जो पूरा एरिया था। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि इसका जो क्षेत्र विस्तार है वो बहुत बड़े स्तर पर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि उस टाइम पर क्या था कि ये भी एग्जिस्ट कर रहा था। और साथ के साथ अब हम देखते हैं इसमें कुछ चीजें और। अब वैशाली की ही एक नगर वधु थी, ठीक है, बहुत फेमस नगर वधु थी। क्वेश्चन आ भी सकता है आपका कि वैशाली की नगर वधु, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु, प्रसिद्ध नगर वधु, एकदम इसी के टाइम पर क्या चल रही है, ये कहानी भी चल रही है। नगर वधु का नाम आम्रपाली था। यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि नगर वधु किसको बोला जाता है, आम्रपाली था। नगर वधु का मतलब ये हो जाता है, सब कुछ क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आप लोगों को समझने में? हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि यहां तक समस्या होनी चाहिए आप लोगों को। हाँ ठीक है। उसके अलावा हम क्या देख रहे हैं कि नगर वधु कौन थी, नगर वधु कौन थी, इसका नाम था आम्रपाली, ठीक है। और बिंबिसार जो है, हाँ बिंबिसार जो है हम क्या देखते हैं यहाँ पर,
ओके चलिए शिवानी, अच्छा है कि आप लोग को क्लियर होते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, नगर वधू का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने आम्रपाली का नाम बहुत सुना होगा कि एक आम्रपाली थी, बहुत सुंदर थी, उसको जो लोग देखते थे मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसकी सुंदरता पे कायल हो जाते थे। तो आम्रपाली की अगर हम लोग बात करें तो नगर वधू का मतलब ये होता है कि आप बहुत एक कोई सुंदर महिला जो उस एरिया की, उस क्षेत्र की, अच्छा मैं लगातार बताते रहूँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नगर वधू का मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट कि कोई बहुत सुंदर महिला जिसको सबने मिलकर के, स्पेशली जो एलाइड क्लास होते हैं, एलाइड इन द सेंस कि उस जैसे मान लीजिए राजा का मंत्री, राजा का जो दरबार होता है तो राजा के साथ साथ वहाँ पर और भी तो मंत्री होते हैं, तो उन सब का वो इंटरटेन करेगी, इंटरटेन इन द सेंस कि नृत्य करना या ये सब चीज़ें, तो उसका लेकिन वो इसके साथ एक कंडीशन होता है। लिच्छवी के बाद क्या लिखा है, ये ज्ञात्रिक कुल है, अगर नहीं इसको लिख पा रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिएगा, इंग्लिश में देख लीजिए ज्ञात्रिक कुल, ठीक है, ज्ञात्रिक कुल। हिंदी में अब ठीक है अभिषेक, अब कोई समस्या तो नहीं है। ज्ञात्रिक कुल, महावीर स्वामी इसी से थे, इसी कुल से थे, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि नगर वधू उसे ही कहा जाता था। कंडीशन ये होती थी कि आपको विवाह नहीं करना है, पूरी उम्र आपको विवाह नहीं करना है, और जो उस सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग हैं तो उनके ही लिए आप क्या रहेंगे, अवेलेबल आपको रहना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक श्राप भी है अगर किसी को नगर वधू घोषित कर दिया जाता था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। उस समय पर अगर किसी महिला को कह दिया गया कि आप नगर वधू हैं, घोषित किया जा रहा है, तो एक तरह से उसके लिए समझिए श्राप ही है, क्योंकि उसको आजीवन विवाह नहीं करना है और दूसरों को इंटरटेन करते रहना है पूरी जिंदगी। तो आम्रपाली की अगर हम लोग बात करें तो आम्रपाली का हम क्या देखते हैं कि जब पहली बार बिंबिसार ने इसे देखा, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा आई गेस, ठीक है। तो जब पहली बार बिंबिसार ने देखा तो ये भी क्या हो गया, इसकी सुंदरता पे मंत्रमुग्ध हो गया था। तो ये आम्रपाली को कहाँ लेकर के आ जाता है, ये लेकर के आ जाता है आम्रपाली को अपने यहाँ गिरिव्रज, ये गिरिव्रज आम्रपाली को लेकर आ जाता है, आम्रपाली को लेकर आ जाता है इन द सेंस कि उठा ले आता है वहां से। युद्ध चल रहा होता है, इसने जब देखा तो ये क्या करता है, उसे वहां से ले आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आम्रपाली और बिंबिसार के संयोग से एक पुत्र होता है। विवाह तो नहीं करते हैं ये, लेकिन इनके संयोग से एक पुत्र होता है और उस पुत्र का नाम था जीवक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर बिंबिसार और आम्रपाली के संयोग से जो पुत्र होता है, हम क्या देखते हैं, उसका क्या नाम था, जीवक। और ये राज्य वैद्य था कहाँ का, इस समय का, बिंबिसार का ही ये। हाँ, ये अच्छी डांसर को ही नगर वधू घोषित किया जाता था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो बिंबिसार और आम्रपाली के संयोग से जो पुत्र हुआ, जो उस पुत्र का क्या नाम था, जीवक। और ये जीवक कौन था, ये राजवैद्य था, ये राजवैद्य था, ठीक है। इसे जीवक को जो है उस टाइम पर तक्षशिला पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र था, वहां पर लोग पठन पाठन के कार्य से जाते थे। हाँ, काफी फेमस जगह था तक्षशिला। तो जीवक को वहीं भेज करके मेडिसिन्स में यानी आयुर्वेदाचार्य में दीक्षा दी गई और पूरी की पूरी एजुकेशन लिया जीवक ने। और उसके बाद जब वापसी होती है तो ये राज्य का क्या हो जाता है, राजवैद्य घोषित होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार जो है, जीवक जो है, ये पुत्र किसका था, बिंबिसार का। क्लियर है ये। तो ये कहानी जो है इसके पैरेलल चल रही थी। यस, ये कहानी क्या थी, इसके पैरेलल चल रही थी, जिसे ध्यान में रखना है। ठीक है। और बिंबिसार का एक अचीवमेंट और था, बिंबिसार का, ये मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे, तब हम लोग इसमें आते हैं। और जैसे ये सब चीजें आपने लिख ली होंगी, ठीक है। तो कुछ चीजें जैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जीवक जो है कहाँ से पढ़ करके आया था, तो तक्षशिला से जीवक की जो है पूरी की पूरी एजुकेशन हुई थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें,
ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जैसे ये भागलपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, 16 महाजनपद थे इस टाइम पे, इट मीन्स 16 महाजनपदास, ठीक है। 16 महाजनपद में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा एक मगध तो है ही यहाँ पर, उसके अलावा हमने यहाँ पर देखा वज्जी, संघ और अंग, तो ये तीन जो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी क्या था, एग्जिस्ट कर रहा था। अंग जो था ये भी क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अंग जो है, ये कहाँ, ये भागलपुर के आसपास का क्षेत्र हुआ, ये भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र मिलाकर बना था, भागलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था, और उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। अंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए मगध तो था ही, इधर हम लोग देख लीजिए विदेह आपने देख ही लिया है कि ये था तो ये जो था यानी मगध के बारे में अगर हम लोग बात करें, देखिए पटना के पास में यहाँ पर अगर इधर आप आ जाइए गया साइड में, तो यहाँ हमारा क्या था, उस टाइम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो ये रहा मगध। मगध का कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष किससे चलता था, हमेशा संघर्ष चलता था अंग से। ये जब बिंबिसार शासक बना तो इसका प्रयास यही था कि किसी भी तरह से हम क्या करें, इसको अंग को अपने में मिला लें, यानी अंग जो राज्य है, जो देश है, उसको मिला लें। तो एक इसके पास यानी इसका एक अचीवमेंट क्या था कि बिंबिसार ने क्या किया, अंग को मगध में मिला लिया था। इसके लिए इसने क्या किया था, युद्ध किया था। कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कि आपका कि जब बिंबिसार ने अंग से जब लड़ाई लड़ी थी तो अंग का शासक कौन था। मे बी ये क्वेश्चन आपके हम क्या देख सकते हैं कि आ सकता है कि जब अंग से इसकी लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम पर अंग का शासक कौन था, तो अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। मिला लिया था युद्ध, यानी इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त के साथ युद्ध किया था, और इसमें ब्रह्मदत्त की हार हुई थी। कट तो नहीं रहा है ना ये, हाँ, इसमें ब्रह्मदत्त की हार हुई थी, अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंग में जो वॉर हुआ था यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये वॉर किसके साथ हुआ था, ये ब्रह्मदत्त के साथ हुआ था। बिंबिसार ने ये युद्ध लड़ा था और इसके बाद यहाँ पर इसने उपराजा के तौर पर, यानी प्रॉपर राजा के तौर पर नहीं, इसने यहाँ पर उपराजा के तौर पर किसको यहाँ पे घोषित किया था, तो उपराजा के तौर पर हम देखते हैं क्या कि यानी अंग को जब इसने मिलाया मगध में, तो यहाँ का उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था इसने। अजातशत्रु उपराजा इसने किसको बनाया था, अपने पुत्र उपराजा अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था इसने, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो इसने जीता, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसने क्या किया था, अपने ही जो ठीक है, इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हम लोग बात कर रहे थे कि बिंबिसार ने कैसे अपना जो क्षेत्र विस्तार है वो किया था, और प्रसेनजीत के साथ भी क्या था इसका हम लोग देखते हैं कि इसका अच्छा खासा है, यानी कि अवंती के राजा प्रद्योत से भी इसका संबंध क्या था, अच्छा था। अवंती एक जगह था, अगर आप लोग जब मौर्यंस पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि जिस टाइम पर पहली बार नगर वधु इन इंग्लिश, अभिषेक, नगर वधु को यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ऐसी ब्राइड है वो, ठीक है ना, तो ब्राइड इसको कह सकते हैं कि स्टेट ब्राइड इसको हम कह सकते हैं, हाँ, स्टेट ब्राइड कह सकते हैं, या कोर्ट ब्राइड भी हम लोग कह सकते हैं। अभिषेक स्टेट ब्राइड भी कह सकते हैं, क्योंकि नगर का मतलब ही हो गया राज्य, तो स्टेट ब्राइड जो है वो कौन थी, दैट
शी वॉज आम्रपाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि अंग के साथ युद्ध हुआ तो अंग को इसने क्या किया, अपने में मिलाया और अपने पुत्र अजात शत्रु को इसने क्या किया, इसका यहाँ का राजा बनाया, यानी उपराजा, ये नहीं कि पूरी तरह से राजा। स्टेट ब्राइड, वधु का मतलब ही हो जाता है हाँ, वधु का मतलब होता है ब्राइड यानी दुल्हन, और स्टेट मतलब हो गया कि राज्य की क्या है, मतलब मैंने आपको सारी चीजें बता ही दी हैं इन डिटेल। अभिषेक, इज इट क्लियर? हाँ जी बताइए, क्लियर है? Upraja, okay. Upraja in the sense like Swati, as you know, that Viceroy is the representative of British Crown. अगर हम लोग बात करें इन मॉडर्न इंडिया स्वाति, तो वॉइसराय इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। इट मीन्स कि वो क्या है, एक तरीके से वो क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दैट। उपराजा की अगर हम लोग बात करें, अगर हम कहें कि ही वॉज सब किंग तो नहीं कह सकते हैं, हाँ उसका सबऑर्डिनेट भी नहीं कहेंगे, एज अ सब किंग के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। कुछ जगहों पर इसके लिए लोग वॉइसराय टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं। हो सकता है कुछ बुक्स में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजात शत्रु बिकेम द वॉइसराय ऑफ अंग, तो आप उसको उस कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं कि वॉइसराय का मतलब ही हो जाता है एक तरह से कि ये लिख सकती हैं आप स्वाति, दैट अजात शत्रु बिकेम द रिप्रेजेंटेटर ऑफ बिंबिसार, यानी अजात शत्रु जो है वो बिंबिसार का क्या था, रिप्रेजेंटेटर था। तो एज यू विश स्वाति, यहाँ पर आप जो चाहे, मैंने आपको बता दिया एज यू विश स्वाति, ये मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है कि आप जो चाहे इसमें क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ ठीक है। अश्विनी, अंगुत्तर निकाय में अगर ये क्वेश्चन है इनका कि मैम 16 महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। लिख लीजिएगा, अगर यहाँ पर लिखने की इच्छा हो तो जरूर लिख लें आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, महाजनपदों की जानकारी मिलती है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। इट मीन्स, इसको इंग्लिश में लिख देती हूं, अंगुत्तर स्वाति, इसको इंग्लिश में ना जो स्पेशली बुक्स वगैरह है उसमें हम लोग उसे इंग्लिश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी है वो वही रहेगा स्वाति, इसमें इंग्लिश वाले जो हैं, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्मिनोलॉजी है वो वैसे ही रहेगा। जैसे अंगुत्तर निकाय है तो आप इसको इंग्लिश में भी वैसे ही लिखेंगे कि अंगुत्तर, यानी द डिस्क्रिप्शन अबाउट 16 महाजनपदास इज मेंशन्ड इन अंगुत्तर निकाय, ठीक है। The description related to 16 Mahajanpadas is mentioned in अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर हम लोग बात करें कि स्पेशली बिहार में कौन कौन सा है, तो मैंने बता ही दिया था, अंग देख रहे हैं, विदेह देख रहे हैं, मगध है, तो ये क्या है, ये सब ऑलरेडी था, 3 थे। बाकी अभी हम लोग इसमें और आएंगे आगे, अभी समस्या नहीं है। यहाँ तक अभी समझ लीजिए कि अभी हम लोग बिंबिसार चल रहा है ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए जिस तरह से बिंबिसार एक बहुत ही एम्बिशियस शासक था, उसी प्रकार हम क्या देखते हैं, इसका पुत्र भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस था। एम्बिशियस इन द सेंस कि ये भी महत्वाकांक्षी शासक था। और इसने क्या किया था, इसने भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पिता की हत्या करने की स्थिति जो है दिखता है आप लोगों को यहाँ पर। इनफैक्ट आप लोग राजगीर अगर घूमने जाएंगे ना, घोड़ा करोरा जो जगह है, ठीक है, घोड़े पे बैठ के जो वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे प्रॉपर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर ना अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद किया था। वहाँ अगर आप लोग उनमें से कोई गए होंगे राजगीर घूमने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉपर वो जगह अभी भी क्या है, हाँ अभी भी क्या है, वो ऐसे ही है। मतलब दिखाया जाता है कि इस जगह पर अजात शत्रु ने क्या किया था, बिंबिसार को कैद कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर पॉइंट,
एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग बात करें कि बिंबिसार जो है इसने कौन से धर्म को ये मानता था या इसने कौन सा धर्म, तो चूंकि मैंने क्या बताया कि गौतम बुद्ध इसके समय पर ही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि गौतम बुद्ध से ये भी प्रभावित होगा उनके विचारों से। तो हम क्या देखते हैं कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इट मीन्स बिंबिसार एडॉप्टेड बुद्धिज्म, इट मीन्स बिंबिसार एडॉप्टेड बुद्धिज्म। इसने क्या किया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या देखते हैं कि इसको इसके ही पुत्र के द्वारा क्या किया गया, कैद कर लिया गया, हाँ, कारागार में डाल दिया गया। अजात शत्रु ने बिंबिसार को जेल में डाल दिया था या कैद कर दिया था और इसकी मृत्यु वहीं हो जाती है, ठीक है ना। इसकी मृत्यु हम क्या देखते हैं, वहीं हो जाती है इसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है, वहीं इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो जाती है। अच्छा हाँ, एक चीज और सुन लीजिएगा, इट मीन्स बिंबिसार वॉज डाइड, was died in prison, यानी जेल में ही क्या हो गया था, इन प्रिजन। मैं ये कह रही थी आप लोगों से 1492 BC। हाँ, कई जगह ना आपको हो सकता है, देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीज के लिए पहले से ही तैयार कर दूं, हो सकता है कुछ जगहों पे 493 भी रहे। सो आपको क्या करना है, अपने माइंड को तैयार रखना है कि अगर 493, क्योंकि है क्या कि इस टाइम पर, अभी मैंने आपसे बताया भी था कि यहाँ जो लिखित एविडेंसेस हैं वो थोड़े कम हैं, तो कम होने के कारण जो समस्या ये आती है कि जो डेट है उसमें हमेशा 1 साल का जो है वेरिएशन चलता है। तो यहाँ पर बहुत रिजिड नहीं होना है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इस टाइम पर इतिहासकार आ गए थे और कोर्ट में लोग अपना पूरा क्या है एकदम कि भाई मेरे बारे में इतिहास लिखना शुरू करो। तो अगर ये रहा देन इट्स ओके, एंड अगर ये रहा देन इट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। तो इसके लिए डोंट बी रिजिड अबाउट दैट। हाँ, इसके लिए रिजिड नहीं होना है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना है कि हाँ पूरा का पूरा क्या करना है। और एक चीज और है, देखिए इसने अगर बौद्ध धर्म अपनाया है बिंबिसार ने, तो इसने फिर क्या किया था, अपने पुत्र जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में लगा दिया था कि आप क्या करो, महात्मा बुद्ध की सेवा करो। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि महात्मा बुद्ध की सेवा में किसको लगाया था, बिंबिसार ने, यानी बिंबिसार ने किसे रखा था महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, तो जीवक, अपने ही पुत्र जीवक, समझ गए ना, वही आम्रपाली और बिंबिसार का जो पुत्र था जीवक। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन कर लीजिएगा। इसे ये लास्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में लगाया था, महात्मा बुद्ध की सेवा में लगाया था। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों से, इट मीन्स कि जीवक वॉज, हाँ, बिंबिसार सेंट टू जीवक फॉर द सर्विस, या कह सकते हैं टू गिव सर्विस टू गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध को सर्विस देने के पर्पज से, फॉर द पर्पस टू सर्व गौतम बुद्ध को सर्व करने के तौर पे बिंबिसार क्या करता है, भेज देता है। क्यों? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि समकालीन कौन थे, जो मैंने स्टार्टिंग में जो बातें कही उन सब को आप, हो सकता है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मैम क्या बात बता रही थी, क्यों बता रही थी। मैं इसलिए बता रही थी समकालीन है तो इसका मतलब है प्रभावित जरूर होंगे, इन्फ्लुएंस्ड जरूर होंगे, और इन्फ्लुएंस्ड होंगे तो उसके बौद्ध धर्म का जो है अपने आप ही हम क्या देखेंगे, प्रचार प्रसार इसका होना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
हाँ हाँ हाँ, मैं आप लोगों से ये कह रही थी, सुनिए, जो भी स्टूडेंट हैं, अब चूंकि क्या है, अभी मुझे, जैसे मैं आपको भी बिहार का हिस्ट्री करा रही हूँ, तो इसके लिए अभी चूंकि दिसंबर में पेपर है ना हमारा, तो इसके लिए बहुत परेशानी होना कि मैम एकदम और अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे आप लोगों से ना एक राय लेनी है। ये जो हमारी अभी गति है, स्पीड है समझाने का, और ये दैट्स ओके, यहाँ तक ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्योंकि गति बढ़ा दूंगी तो आप फिर हो जाएगा कि आप किताब में वन लाइनर पढ़ रहे हैं या फिर चीज़ें बाउंस हो रही हैं। मुझे पहले ये बताइए, हाँ जी, जो मैं पूछ रही हूँ ये बताइए, आप सब सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। पहले ये बताइए कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि देखिए समझना भी ज़रूरी है ना, समझना भी तो ज़रूरी है। बाकी सब तो चल ही रहा होगा आपको। हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। हाँ, मुझे प्लीज़ बताएं आप लोग, मैं आपकी राय जानती हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, अच्छी बात यह है कि इसमें ऑलमोस्ट लोग यही कह रहे हैं कि मैम कोई समस्या नहीं है। ओके, अश्विनी, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं भाग सकती मैं, हो सकता है आपका पढ़ा हुआ हो तो मे बी कोई आपको दिक्कत नहीं होता हो। ओके, हाँ, देखिए ऑलमोस्ट लोग मुझे यही कह रहे हैं कि मैम बिल्कुल सही है, कहीं समस्या नहीं है। अश्विनी, अगर मैं आपकी सिर्फ आपकी डिमांड पर अगर मैं स्लो कर दूं या बहुत फास्ट कर दूं तो और बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो आप प्लीज़ यहाँ पर सहयोग करें। हाँ, आप प्लीज़ यहाँ पर आपको कॉपरेट करना होगा, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा कंसीडर करें, ठीक है। अश्विनी, मैं आपसे बोल रही हूँ, और जो स्टूडेंट है, देखिए इन लोगों का कहना है कि मैम ठीक है, आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि मैम तो इसमें कोई ये नहीं है, आप थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पर एडजस्ट करें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा क्या करिए, एडजस्ट, कहते हैं ना थोड़ा दुनिया जो है इसी से खूबसूरत है ना, कुछ थोड़ा एडजस्ट आप करें, कुछ लोग करें, मिलके फिर क्या होती है, अच्छा है ना, इसलिए फास्ट करने को बोल रहा अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, ओके। तब ये तो गलत बात है अश्विनी। हाँ, बाकी लोग देखिए सारे लोग कह रहे हैं कि मैम बिल्कुल सही है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, ये चीज़ें थोड़ा सा क्या करनी है कि थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा सबको इसमें। हाँ, सबकी समझ में आए, मेरे लिए यही ज़्यादा ज़रूरी कि आप सबको कहीं पर समस्या नहीं। और हाँ, मैं इंटरेक्शन ज़रूर करती हूँ स्टूडेंट से, पूछती ज़रूर हूँ कि कहीं पर इन्हें समस्या तो नहीं आ रही है। अब हम लोग आते हैं बिंबिसार का जो है, आयुष ने सारी कहानी बता दी। चलिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। हाँ, अजात शत्रु के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब पढ़ेंगे कि अजात शत्रु कौन था और क्या था। बिंबिसार के रिगार्डिंग देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और अब मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को कि बिंबिसार जो था ना, वो पहला ऐसा शासक था जिसने क्या किया था, अपनी सेना रखी थी। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि बिंबिसार पहला, इसको यहाँ पर नोट डाउन कर ही लें। अभी अजात शत्रु 2 मिनट रुक जाए इसे, ठीक है। बिंबिसार के बारे में बात करें हम लोग, बिंबिसार पहला ऐसा शासक था, चूंकि ये क्या कर रहा है, साम्राज्य विस्तार कर रहा है, पहला ऐसा शासक था, ऐसा शासक था जिसने अपनी स्थानीय सेना रखी थी, जिसने अपनी स्थानीय सेना रखी थी, ठीक है ना। स्थानीय सेना मतलब ये हो गया कि बिंबिसार was the first ruler who had its own military, या आर्मी लिख लीजिए, इसकी अपनी क्या थी, सेना थी। ये पहला ऐसा शासक था जिसकी हम क्या देखते हैं, अपनी सेना थी। That's why he was known as, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसे सेनिया के नाम से जाना जाता था। That's why he was also known as सेनिया। इसी कारण इसे सेनिया भी कहा जाता था, इसे सेनिया भी कहा जाता था।
भी कहा जाता था, ठीक है। इसी कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, इसे सैन्य भी कहा जाता था, ठीक है। सैन्य इन द सेंस कि जिसकी अपनी सेना हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सैन्य। अगर आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मगध का वो कौन सा ऐसा शासक था जिसे सैन्य के नाम से भी जाना जाता है, हु वॉज द रूलर ऑफ मगध दैट वॉज ऑल्सो पॉपुलर एज द नेम ऑफ सैन्य। सैन्य नाम से जो कौन सा ऐसा शासक था जो फेमस था, तो वो कौन सा था, वो था हमारा बिंबिसार। ये कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। तो बिंबिसार किस नाम से जाना जाता था, सैन्य के नाम से भी जाना जाता था। इसके लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं आप लोग, डिटरमाइन रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम लोग आ जाते हैं अजात शत्रु। और मुझे लगता है कि आज यहीं तक क्या रहेगा टॉपिक आपका। हाँ, अजात शत्रु हम लोग नेक्स्ट अब आएंगे, अजात शत्रु के बारे में बात करेंगे। अजात शत्रु स्टार्ट करने से पहले ना एक कुछ चीजें मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे अलकप, मैम बिंबिसार को कैद क्यों किया था, बिंबिसार को कैद करने का कारण क्या हो सकता है बताइए। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। मध्यकालीन भारत की अगर हम लोग बात करें तो और शाहजहां जो है उसको भी कैद कर लिया गया था। इट मीन्स उसको कहा जाता है हाउस अरेस्ट, ठीक है। हाउस अरेस्ट इसे ही कहते हैं कि आपने उसे क्या किया, कैद कर लिया। बिल्कुल, और क्या, हाउस अरेस्ट का मतलब ही होता है कि आपने क्या किया है, उसे उसको बंद करके आप खुद शासक बनना चाहते हैं। यस, बिल्कुल। स्वाति थी ना, हाँ, तो ध्यान रखिएगा, स्वाति जैसे कहते हैं ना, नजरबंद कर लेना। राजा को आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको वहीं रख दोगे, कहोगे कि हमने किया क्या है कि राजा बीमार पड़ गया है, राजा निकल नहीं सकता है, और हमने क्या किया, उसे इस तरह से रखा कि वो लास्टली उसकी डेथ ही हो जाएगी। तो शासक को इसलिए कैद किया गया था इंद्रजीत, ताकि उसको उसके बाद जो है वो खुद शासक बन सके। कहा जाता है ना, युद्ध में सब जायज है। बिल्कुल, राजगद्दी के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स इसे ही तो कहा जाता है, किस्सा कुर्सी किस्सा कुर्सी का इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक अजात शत्रु हम लोग ऐसा करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अजात शत्रु कल से स्टार्ट करेंगे। अभी जो है कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है कि अलकप के बुली, यानी जब मगध शासन, यानी कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि मगध की बात हम लोग कर रहे हैं, मगध, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हम अगर बात करें बिहार की, अगर हम कंटेक्स्ट में बात करें, मान लीजिए कि ये बिहार उस टाइम पे थोड़ा सा फैला ही होगा, कोई बात नहीं है, ये पूरा मुजफ्फरपुर वगैरह। तो यहाँ पर ना एक शासक, यानी एक और एक कहा जाता है अपने पिता को मार के गद्दी हासिल करता है। हाँ, तो ये इसलिए तो मैं कह रही हूँ, पितृहंता का मतलब ही होता है क्या, उस टाइम पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी ना गद्दी जो है ना बड़ी खुशी खुशी नहीं दी जाती है, उसके लिए बड़े हाथ पर मारे जाते थे। तो उस टाइम पर साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करके ये लोग क्या करते थे, गद्दी को हासिल कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, एक अलग जो है, एक अलकप के बुली, कभी क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोगों को, चूंकि अजात शत्रु से कल स्टार्ट करेंगे, आज बिंबिसार तक काफी है। बुलीज ऑफ अलकप, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, ये कौन थे। बुलीज ऑफ अलकप, अलकप, ठीक है। तो अलकप के बुली, अब टाइम क्या, हाँ कोई नहीं, मैं आपको ये बता देती हूँ। अलकप के बुली जो है, ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि ये कौन था। तो इसमें देख लीजिए, इसमें एरिया कौन कौन सा आता था इसमें, जैसे अब बता देते हैं, इट वॉज सिमिलर लाइक वज्जी संघ, जैसा वज्जी संघ था ना, 8 कुलों का एक संघ था, तो उसी तरह से अलकप के बुली थे। अब यहाँ पे इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था, इसमें आधुनिक बिहार, इसमें आधुनिक बिहार का पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर, शाहाबाद,
ये क्या थे, ये एरिया कवर करता था अलकप के जो बुली थे, ठीक है ना, तो स्थित था, शाहाबाद के बीच स्थित था, के बीच स्थित था। और इनकी राजधानी, ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य कह लीजिए इसे, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिगार्डिंग बिहार, बिहार के रिगार्डिंग। तो ये क्या हम देखते हैं कि इसमें क्या है, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद के बीच में ये स्थित था। और माना जाता है कि इसकी जो राजधानी थी उसका नाम था वेठ द्वीप। लिख लीजिएगा, इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी वेठ द्वीप थी, वेठ द्वीप थी। और ये जो वेठ द्वीप है ना, इसे माना जाता है कि आज के टाइम का जो बेतिया है वही वेठ द्वीप, बेतिया के पास का क्षेत्र था। यानी आज के समय का बेतिया, बेतिया के आसपास का क्षेत्र, बेतिया के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो जस्ट लाइक वज्जी संघ के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे ना कि वज्जी संघ था, वैसे ही एक अलकप के बुली थे। अब ये अभी कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अलकप के बुली कौन थे भाई, तो सुन लीजिए कि ये क्या है, जो मॉडर्न जो बिहार है, अगर हम लोग आज के कंटेक्स्ट में देखें तो पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, उस क्षेत्र के बीच का जो एरिया था वो कहलाता था। और इनका जो राजधानी, संभवतः जो इनकी राजधानी थी, दैट वाज वेठ द्वीप। क्या थी वो, वेठ द्वीप इनकी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो बुली लोग थे, ये लोग क्या थे, यहां पर एक फैक्ट और लिख लीजिएगा इसमें कि बुली लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, या बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये हो गया कि अगर आपका क्वेश्चन, मान लीजिए बिहार के प्रीलिम्स में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि अलकप के बुली जो हैं ये हम लोग कब देखते हैं, तो ये भी आप बता सकते हैं कि जिस टाइम पर हम देखते हैं क्या कि वज्जी संघ है, उस टाइम पर ही हम क्या देख रहे हैं, अलकप के बुली भी हैं। चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो इसका मतलब है कि बुद्धिज्म उस टाइम पर आ चुका है, ठीक है। तो और इनकी राजधानी जो है वो कहाँ पर थी, वेठ द्वीप। तो ये बहुत पॉपुलर नहीं था, लेकिन ये भी एक था, एक ऐसा संघ था जो उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको कहा जाता है अलकप के बुली, अलकप के बुली के नाम से फेमस थे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, फाइनल अब टाइम हो गया है ना, तो यहाँ तक का हो गया। कल जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक अजात शत्रु से, और फिर वो बढ़ते हुए हम लोग अपना फिर, हाँ, इसलिए मैंने ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नहीं सोचिएगा कि मैम उससे बस, इसलिए जैसे वज्जी संघ था ना, तो वैसे ही एक अलकप के बुली भी थे। ये ध्यान रखिएगा कि ये भी उस टाइम पर था, बिहार में ही था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये कहाँ थे, बुली जो थे ये कहाँ के थे, तो ये बिहार के ही थे, बिहार से बाहर के नहीं थे। और इनकी जो राजधानी है वेठ द्वीप, इट मीन्स कि ये बेतिया के नियर अबाउट का जो क्षेत्र था वो पड़ता था। तो इसको इस तरीके से अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। और ये लोग कौन से धर्म के अनुयायी थे, बेसिकली दे वेर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को मानते थे। इंग्लिश वाले इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि अलकप्स बुलीज वॉज रिलेटेड टू द एरिया विच इज लाइक कहाँ पे है वो, नियर अबाउट वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड शाहाबाद। ये जो है इनका देयर एरिया वॉज सिचुएटेड एट दिस प्लेस, एंड देयर कैपिटल वॉज वेठ द्वीप विच इज नियर अबाउट बेतिया। उनका कैपिटल कहाँ पर है, वेठ द्वीप के पास था। और अलकप यानी बुलीज वॉज द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। ओके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अब क्या करते हैं, कल मिलते हैं, कल की क्लास में अब फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, बाकी हम लोग अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।